दो सब्सटेंस से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। पहला सब्सटेंस हो गया एल्किन डबल बॉन्ड वाला, दूसरा सब्सटेंस हो गया तुम लोगों का कार्बोनिल। बराबर, हमारे पास टोटल कितने कार्बोनिल है? 7। 7 के साथ से बनता है, ये मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, 7 के साथ से बनता है, एक भी मिस नहीं करना है। फिर हम लोग के पास क्या था, सॉरी वो कार्बोनिल हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? रिड्यूसिंग रिएजेंट। मैं एक बार रिड्यूसिंग रिएजेंट सारे लिखवा रहा हूँ, ये सारे रखोगे प्रोडक्ट वही की वही बनेगी। पहला कौन सा आएगा? तो सबसे यूजफुल होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कौन सा आयन डोनेट करता है? H माइनस। कौन सा डोनेट करता है? H माइनस। बराबर, तो भाई ये जागते रहना। सोडियम बोरो हाइड्राइड, क्लियर है कैसे डोनेट करता है, मैंने वो भी बताया है। उसके बाद हम लोग के पास कौन सा रिएजेंट आएगा बोलो? H2O। बराबर, H2O प्लस एसिडिक H, ये तो रहेगा ही। कहीं पर भी H2O रिएक्ट करता है बेटा, डायरेक्ट H2O रिएक्ट करता नहीं, उसके साथ H प्लस तो होता ही है। चलो हम लोग के पास फिर उसके बाद हम लोग मेटल प्लस, मेटल में क्या आएगा? Pt प्लस H2। और क्या आएगा मेटल में? निकल प्लस H2। ओके, तुम लोग फिर देख सकते हो और एक आता है Sn प्लस HCl। बराबर, हमने एक एमसीक्यू में इसको देखा था, याद होगा तो। इसके बाद आता है H3PO2, ये भी रिंग में काम करता है। किसके अंदर? बेंजीन रिंग होती है ना, वहां पर हाइड्रोजन लाने में काम करता है। ये सारे क्या काम करते हैं? रिडक्शन का। किसका काम करते हैं? तो एरो पे अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो होना तो रिडक्शन ही है, समझ रहे हो ना? सबका नेचर सिमिलर है। क्लियर है भाई? बोले ये पता चला। अभी जिसका मसला ये है ना कि हम लोग को सर रिएजेंट मुझे सोचने नहीं आते, मैं रिएक्शन लिख पाता नहीं हूँ, उनको दिक्कत रिएजेंट सोचने में इसलिए आती है कि वो लोग कोई एक चार्ट अपने पास रखते नहीं है। जैसे कि ये रिएजेंट है, ये सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो एक कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कार्बोनिल के साथ। कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करे तो ये तो हो गया क्या? कीटोन। सेम एज इट इज ये हो गया तुम लोग का क्या? एस्टर। सेम एज इट इज ये क्या हो गया बच्चे? तो यहाँ पर आ गया तुम लोग का एसिड। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? ये हो गया तुम लोग का एल्डिहाइड। फिर क्या आ गया बच्चे? अमाइन। ओके, और एसिड हैलाइड, और एक एक्स्ट्रा में तुम लोग ले सकते हो एसिटिक एनहाइड्रेट। ये हमारे पास कार्बोनिल है। ये सब इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में? अल्कोहल। क्या बनाते हैं? हो गया। कैसे याद नहीं रहेगा तुम लोगों को? बोलो, समझ पा रहे हो? ये चार्ट फॉर्म में बनाओ ना, समझ रहे हो? टेबल बनाते हैं ना हम लोग उस तरह से कि इनमें से कोई भी रिएजेंट आएगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस क्या करेगा? अल्कोहल। कैसे प्रोड्यूस करेगा वो मेरा काम है बताने का, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो मैंने सारी चीजें बताई है। अभी तुम लोगों को फ्यूचर में ये कहीं पर भी दिखे तो इतना तुम लोगों को सोचना है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो मैं रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चे? ओके, जैसे कि मैंने समझ लो ये रख दिया, अभी तुझे पता नहीं है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, समझ रहे हो ना? तू सोच नहीं पा रही है तो तुझे इनमें से कुछ ना कुछ सोच लेना है। और इनका स्पेसिफाइडली काम क्या है? रिडक्शन करना। क्या करना? समझ रहे हो? रिडक्शन करना, दैट्स मीन ये डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? और एक हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे लिखना क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड को क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं बच्चे? तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं। समझ रहे हो भाई? पता चल रहा है बच्चे? लेट सपोज मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये लिखा, ये है, दोनों दिख रहा है। इनमें से कोई एरो पे है या फिर तुम्हें खुद सोचना है। क्या सोचना है? तुम्हें खुद। लेट सपोज मेरे पास ये है और ये भी है, मुझे अगर इधर में अटैक करा होता हो तो कौन सा डबल बॉन्ड कहां पे बताओ? तो यही टूटना है। तो इधर एक एच, इधर एक एच, डन। समझ लो इधर डबल बॉन्ड है। अभी यहाँ पे तो कार्बोनिल था नहीं लेकिन डबल बॉन्ड तो है ना, तो क्या होगा? ये टूटेगा, इधर एच और इधर। समझ पा रहे हो? तो ये कहीं पर भी दिखे तो इनका काम क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ देना। बोलो अभी किसी को दिक्कत आएगी भाई इसमें कि ये रिएजेंट कहीं पे दिख रहा है तो क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ देना। या फिर तुम लोगों को डबल बॉन्ड तोड़ना है तो तुम लोग क्या रखोगे? समझ पा रहे हो? मैं एक कन्वर्जन यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ। ये मेरे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड था भाई बच्चे, क्लियर है? इसमें मैंने ये रखा, क्या बना? एल्केन। एल्केन अभी आ गया। अभी एल्केन से मुझे क्या बनाना है वो पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को ये पता है एल्केन HV लाइट की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, जानते हो ना? क्या होगा? क्लोरो एल्केन हो गया। आगे जो बनना है वो बनाएंगे हम लोग, सब बनेगा बेटा, 10 तक बनेगा आराम से, 10 15 20।
हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन अभी बन गया है। अगर समझ लो इसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ कर दो, किसके साथ, तो डबल हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो, पता चला। ऐसे सोचना है बच्चे। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट लास्ट सोचते हो कि लास्ट में जो बन रहा है वो मैं कैसे बना दूं। बच्चे लास्ट तक तो हम लोग को भी कुछ पता नहीं होता ना कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ। बड़ा डबल हो गया, अभी वो डबल का मैं फिर से क्या करूं, समझ लो लेट्स सपोज मैं क्लोरीनेशन फिर से कर देता हूं, फिर उसकी क्या करता हूं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता हूं, वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चीजें पॉसिबल है, तुम लोग खाली उसको रिवाइज करते रहो, पता चलेगा। ये भाई ये मेरा कल का था, क्लियर है, डन है, ओके चलो आगे बढ़ो। ये हम लोग का पार्ट नहीं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बराबर बच्चे, ये रखना पड़ेगा ना मुझे। चलो इसको रखते हैं, अभी इसको साफ नहीं करते हम लोग। चल देख लेना बेटा, ये क्लोरीनेशन है, मैं करता हूँ फिर एक बार बराबर। एग्जैक्ट क्लोरीनेशन हम लोग करेंगे। ये मेरे पास क्या है, क्लोरो है, मेरे पास क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ करता हूँ, किसके साथ, तो NaOH में कौन से, तो लेट सपोज यहाँ से NaO-H+। बच्चे कर सकते हो तुम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्लियर है। बाकी तो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट करते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से टूट के जाएगा, ये क्लोरीन है ना, और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इसको जुड़ना तो यही पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर होते हैं तो ये नेगेटिव ये होगा बच्चे, ये नेगेटिव कहा जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना पॉजिटिव पर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा बच्चे, तो यहाँ पर तुम लोग का क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे कौन आया, ONA आया बच्चे, डन है, क्लियर है भाई। फर्स्ट स्टेप में किसी को दिक्कत बोलो, क्लियर है। अब ये माइनस अनस्टेबल है, इसको घुमाते जाएंगे, मतलब ये माइनस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो यहाँ पे नया स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चे, समझो खाली ये क्या पूछ लिया जाएगा तो तुम लोग को करना पड़ेगा वहां पे, क्लियर है। तो यहाँ पर आया क्लोरीन, यहाँ पर कौन आया, ONA। अभी फिर से ये आया यहाँ पर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, तो ये क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा ना, पता चल रहा है बच्चे, ओके चलो। यहाँ पर मैंने वापस क्या बनाई, रिंग, यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड शिफ्ट होते जा रहे हैं। चलो यहाँ पर क्या है, ONA। चलो अभी यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लेगा। समझ पा रहे हो भाई, पता चला यहाँ तक, ओके। जिनको पल्ले पड़ा हो ठीक है, बाकी के लोग भाई डायरेक्ट रिएक्शन करे बराबर, लेकिन अगर पूछा जाए तो फिर ऑन रिक्स कि करना तो पड़ेगा। चलो ये हो गया हमारे पास, और बाहर क्या है, Cl आया, Cl-, कितनों को पता चला। अभी ये Cl- किसके साथ जुड़ेगा, बन गया ऐसे, चलिए ये बना भाई फर्स्ट स्टेप। अभी इसकी रिएक्शन में फिर से किसके साथ करूं, HCl के साथ, इसी HCl के साथ करूं, किसके साथ, वैसे घुमा फिरा के वही है, समझ रहे हो, लेकिन भाई करना तो है, ऐसे ही होता है। ये क्या होगा, ये नेगेटिव, ये क्या होगा, डन है भाई, ओके। यहाँ पर कौन आएगा, H+, यहाँ पर Cl क्या आएगा, माइनस, ओके। H+ किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ये हो गई रिंग, ओके, रिंग पर यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, बाहर क्या आ जाएगा, NaCl, डन है बच्चे। तो ये इतना तो फालतू का चीज था, वैसे डायरेक्ट बनना ही था, समझ रहे हो, लेकिन चीजें ऐसी ही होती है, इसी मैनर में होती है। इतना मैं गारंटी देता हूँ, फ्यूचर में फार्मेसी कर रहे हो, मेडिसिन के कोई भी लाइन में हो, तुम लोग को ऑर्गेनिक का बहुत फायदा होगा मेरी तरफ से, क्लियर है। तुम लोग वहां पे तुम लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए भले तुम लोग को लगे कि भाई थोड़ा टफ है, चलो क्लियर है भाई। अभी यहाँ पर ये 3 टाइप से पूछा जाएगा ये सवाल, या तो तुम लोग को रेजोनेंस पूछा जा सकता है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सवाल का जवाब दो, क्लियर हो रहा है भाई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने क्या हो जाते हैं, कंपलसरी, क्योंकि ये क्या है, ये लोग स्टार्टिंग में देते हैं एक सब्सटेंस के लिए, सबके लिए देते हैं, लेकिन सब में बॉन्ड तो वैसे ही घूमने हैं ना, पता चल रहा है भाई। तो अभी सबके लिए छापेगा तो बुक बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो, तो वो करना है नहीं। तो तुम लोगों को पता चलना चाहिए एक इस पैनल से। दूसरा, तुम लोग क्लोरोबेंजीन से जब फिनोल बनाने को बोले तो तुम लोग का मिड में सोडियम फिनॉक्साइड बनना ही चाहिए, डायरेक्ट ये बनाओगे तो नहीं चलेगा। ये 2 स्टेप का कन्वर्जन है, कितने स्टेप का है, पता चला भाई, डन है, ओके चलो आएगा। ये हम लोग देख चुके हैं कहां पर, पिछले वाले चैप्टर में रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनों को लग रहा है रिपीट हो रहा है, ओके जानकार पता होगा। ये क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बनाया, फिनोल, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर। पढ़ोगे, चार्ट बनाओगे तो पता चलेगा। मैं तुम लोगों को बहुत बार बोल चुका हूं कि चार्ट बनाओ खुद से, अभी सब मैं करूं तो नहीं चलेगा बच्चे। चलो भाई, ये जाना पहचाना लग रहा है, क्या है ना, आया भाई। फिर से मैं तुम लोगों को इतने गारंटी देता हूँ कि अमाइन तक जाते जाते, अमाइन तो पूरा रिपीट है, अमाइन में मेरे को ऐसा रहेगा कि मैं क्या ही बताऊँ,
समझ रहे हो, ये है एनिलीन, दिख रहा है एनिलीन। ये हम लोग इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं। ये NaNO2 लिया, वहां पे हमने HNO2 लिया था। वैसे तो मैं NaNO2 लो HNO2 लो सेम ही है। बताओ भाई डायरेक्ट करूँ या फिर बनाऊँ? सब डायरेक्ट करता हूँ। चलो पहला डायरेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद अगर किसी को लगे तो मैं बताऊंगा, बराबर। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर कौन हो गया, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन आ गए बच्चे, 2 हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ NaNO2 के साथ। बेटा डायरेक्ट मतलब अपनी दुनिया, क्या होगा, अपनी दुनिया। ऐसा भाई रियलिटी में होता नहीं है, ये हमारा हाइपोथेटिकल वर्ड है। क्या है, समझने के लिए अपनी दुनिया। समझ रहे हो ना भाई, अपनी दुनिया नहीं बनाओगे तब तक कोई भी चीज समझ पाओगे नहीं। समझ रहे हो भाई, हाइपोथेटिकली सोचने का। चलो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। लेट सपोज मैं इससे बनाता हूँ Na+, ये NO-, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बराबर। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। मैं इधर कर देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट बना देता हूँ। ये हो गया इस तरह से ONA हो गया बच्चे, डन है। लेट सपोज यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो ये क्या हुआ, माइनस, ये क्या हुआ, प्लस। तो तुम लोग ये भूल जाओ, बराबर। अभी यहाँ से 2 आयन आ रहे हैं, NaO- और यहाँ पे कौन आ रहा है बाहर, NO+। बराबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी दुनिया है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी उसका हमें लेना देना नहीं है। कौन आया बच्चे यहाँ पे, NO आया ना, NO+। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन को क्या करो, यहाँ से विड्रॉल करो, बराबर। यहाँ से विड्रॉल करोगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। चलो बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन रिंग, बराबर। अपनी दुनिया में यही चीज प्रॉब्लम आती है कि भाई सेटिंग बैठता नहीं है। चलो यहाँ पर कौन आएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पर कौन आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पता चल रहा है बच्चे, सॉरी डायरेक्ट कर दो। अभी ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। देख लो, बराबर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चे, यहाँ पर 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन के साथ। क्या बना दिया बाहर निकल के, H2O। समझ रहे हो भाई, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, रिंग। इस रिंग पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया। हो गया भाई सेटिंग। चलो नाइट्रोजन आ गया यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ आया ना, किसके साथ आया, पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे हम लोग क्या थे, हम लोग के पास दूसरा HCl भी डाला है हमने। समझ पा रहे हो बेटा, तो HCl में से ये जो H है वो किसके पास चला जाएगा, NaO के पास, बराबर। होता नहीं है लेकिन मानो, चलो HCl होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, Cl क्या होगा बच्चे, माइनस। क्या होगा यहाँ पे, NaOH, बराबर। बाय प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl माइनस। बना, कितना को पता चला ये। तुम लोग ऐसे करो, मुझे कोई आपत्ति है नहीं। तुम लोग को प्रोडक्ट बनानी है, क्या बनानी है, प्रोडक्ट। JEE हम लोग दे रहे हैं नहीं है। JEE जिस दिन होगा करने की इच्छा जो भी, तब हम लोग को ये पूरा करना पड़ेगा बड़े डेडिकेशन से। समझ रहे हो भाई। वैसे यहाँ पे कोई बैठा नहीं है ना जेई वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है भाई, यहाँ पर डन है बच्चे, ओके। बाकी तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, मैंने मैकेनिज्म दिखाई है, बराबर। चलो ये मेरा बना, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूँ, H2O के साथ। तो बड़ा क्लियर है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव धीरे धीरे ट्रांसफर होकर इधर जाता है। समझ रहे हो ना, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, तो यहाँ पे कौन बाहर आएगा, नाइट्रोजन गैस। चलो नाइट्रोजन गैस बाहर आया। यहाँ से कौन आएगा, H+OH माइनस। H+ किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो HCl बाहर, OH किसके साथ जाएगा बच्चे, रिंग पर। पता चल रहा है ना बच्चे, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, बड़े डिटेल से देखा है, बराबर। क्या बना, फिनोल, डन है। मैं डायज़ोनियम सॉल्ट से कितनी चीजें बना सकता हूँ, ये अभी तुम लोग बताओ। मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, बोलो और क्या बन सकता है। लेट्स सपोज मैं H2O की जगह पर क्या रखूँ। चलो भाई मैं एक स्लाइड और लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट है ना, डायज़ोनियम सॉल्ट N+, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर Cl-। चलो भाई देख लेना, बराबर ना, ओके। बॉन्डिंग बनाओ नहीं बनाओ, बॉन्ड काउंट कर लेना है तुम लोगों को कि भाई बॉन्ड सेटिस्फाई है कि नहीं। 1 2 3, तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड रहेगा, तभी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग अभी के लिए देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट। ये डायज़ोनियम सॉल्ट और किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, बोलो। Cl प्लस HCl, और बोलो Cn प्लस HCn, और बोलो HbF4। ओके, आई थिंक तुम लोग यहाँ पे Na लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन HbF4 भी रिएक्ट करता है। बोलो आगे।
NaBH4, फिर बोलो NaCl काला, Ki NaOH डाइजोनियम के साथ रिएक्ट H2O, चलेगा भाई? क्या बनेगा यहाँ पर बोलो बेटा? ये छापा नहीं जाएगा लेकिन पता चलना चाहिए, क्लियर है? क्योंकि हाँ क्या सैंडमेयर का पार्ट कौन सा नहीं हो मैं बता देता हूँ भाई। Ki भी नहीं और ये भी नहीं है, ये बाल्स-सैचमैन रिएक्शन है बराबर भाई। मैंने क्लियरिटी की होगी तो पता नहीं, तुम लोग के यहाँ पर तुम लोग क्लास में किया नहीं होगा तो पता नहीं। ये बाल्स-सैचमैन रिएक्शन है बेटा। क्या है? बाल्स-सैचमैन रिएक्शन बराबर। और बाकी तुम लोग Ki को भी साइड पे रखो तो बाकी सारी क्या है? ओके, एक बार हम लोग Ki को वेरीफाई करेंगे। बाकी ये मुझे आइडिया है कि ये क्या है, बाल्स-सैचमैन रिएक्शन। तो ये इतनी रिएक्शन, ये MCQ आया है भाई। क्या आया है? ये MCQ में आया है कि NaBF4 या फिर HBF4 ऐसा कोई रिएजेंट आएगा तो ये रिएजेंट के साथ सैंडमेयर की रिएक्शन को हम लोग, सॉरी, ये रिएजेंट के साथ हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो क्या है? तो इसका नाम क्या है? बाल्स-सैचमैन। क्लियर हो रहा है भाई? तो यहाँ पर तुम लोगों को याद रखना है कि ये रिएक्ट करेगा डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ तो बाल्स-सैचमैन होगा, बाकी सब में क्या होगा? सैंडमेयर बराबर। Ki में हम लोग चेक करेंगे एक बार। क्लियर है भाई ये? ओके, बाकी तुझे याद हो तो बताओ क्या नाम होगा। क्लियर है बच्चे? तो बाकी सब क्या है? सैंडमेयर। क्लियर है? याद रखना ये नेम रिएक्शन है। ये सवाल MCQ में आया है भाई एग्जामिनेशंस में। किस में आया है? एग्जामिनेशन में। बहुत पुराना सवाल है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन पुराना हो जाता है तो दैट्स मीन उसकी कोई भी सेंटर या फिर स्टेट बोर्ड में पूछने की क्या होती है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसका लेवल बहुत क्या हो गया है, अभी डल हो गया है। समझ रहे हो? 2016 के कंपेरिजन में आज की डेट में जो एग्जाम ली जाती है वो टफ होती है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन क्या है, ज्यादा। तो अगर कोई सवाल 2016 में पूछा गया था तो उसकी 101% पॉसिबिलिटी कि वो बोर्ड में भी आ सकता है। समझ पा रहे हो भाई? तो ये चीज ध्यान देना। पता चल रहा है? इससे क्या बनेगा बोलो? क्लोरो। बच्चे मैं रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ, हाँ, ये चीज ध्यान देना। समझ रहे हो? ये मैं पिछली चीजें वापस बता रहा हूँ कि ये चीज रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पे बोलो क्या आएगा? साइनाइड। यहाँ पर बोलो। और तब मैंने बड़े दिलेरी से बताया था। यहाँ पे कौन आएगा? फ्लोरीन। यहाँ पर बोलो बच्चे बेंजीन। यहाँ पर बोलो। देखो इसे किया ना रिडक्शन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पे। क्लियर है? इसमें से कुछ भी आएगा बोलो, और बोलो कुछ। अभी आगे बाद में देखते हैं। चलो ये हमारा क्लियर है बेटा, ये पता चला। इसमें मैं अभी डिटेल से मैकेनिज्म बताता नहीं हूँ भाई, इसमें अपनी दुनिया में फोकस करो। चलो क्लियर है? ये भाई ये हमारा MCQ आया था, याद होगा तो। किसी को याद है? तुम लोगों ने मुझे डाउट में भी पूछा था कि सर ये हमें करा दो, याद है? हाँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी देखते हैं। उसमें क्या है, सेकेंडरी ये प्रोडक्ट भी बन रही थी, सेकेंडरी कार्बन वाली। एक सवाल ऐसा भी था कि रिंग पर जब CH और CH3 जुड़ रहा था तब हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ रहे थे, लेकिन वो जुड़ता कहाँ पर है? सेकंड में। सेकंड कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी लेवल। याद आ रहा है भाई किसी को? चलो भाई बाष्पीभवन हो गया, मतलब थोड़े टाइम में। बच्चे यहाँ पर भी भाई फोकस करना किस पे? अपनी दुनिया में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसको मैकेनिज्म के तौर पे लेना नहीं है। ये खाली मैं तुम लोगों को प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि तुम लोग अपने हिसाब से कैसे सोच सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपलसरी वो मैं ब्रेक डाउन करूंगा नहीं। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? O2 है ना, O2 इस तरह से होगा, ऑक्सीजन होगा भाई। चलो एक पॉजिटिव बना दो और एक क्या बना दो? नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। डन है भाई? ओके, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या होगा बच्चे? डन है? पता चल रहा है? ये प्लस को किसके साथ जोड़ोगे? माइनस के साथ। ये माइनस को किसके साथ जोड़ोगे? प्लस के साथ। चलो मेरा पहला प्रोडक्ट यहाँ पर डन हो जाता है। चलो ये हो गया मेरे पास। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O और यहाँ पर कौन आ गया? H। यहाँ पर CH3 बन गया बच्चे। पता चला? कितना को पता चला भाई ये मैंने क्या किया? खाली प्लस माइनस से मैंने पूरा सेटिंग बिठाया है, याद होगा तो, समझ में आ रहा हो तो। पता चल रहा है? और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई ब्रेक डाउन किया। सेम थी तो भाई एक तो खींच के ले जाएगा। क्लियर है? बाकी तुम लोग होमोइलेक्ट्रिक फिजन सोच सकते हो।
चलो इसकी रिएक्शन में कि देखो मैंने जब भी बोला है कि H2 आता है तो साथ में H+ तो होता ही है, बराबर, हाइड्रोनियम आयन होता हो। चलो H+ आया। चलो अभी तुम लोग H+ को सोचो, मैक्सिमली H+ सोचना नहीं है कहीं पर, समझ लो H2O सोच लेने का। तो H2O में क्या होता है, H+ OH-। अभी तुम लोग बॉन्ड तोड़ो ना, समझ रहे हो भाई। लेट सपोज यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया, तो अभी ये सामने वाला नेगेटिव बनना चाहिए, लगता है भाई तुम लोग को बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो सामने वाला नेगेटिव तो होना ही चाहिए ना। तो ये OH- किसके साथ जाएगा, H+ के साथ। यहाँ पे बाहर क्या आ गया, H2 तो जैसे का वैसा बाहर आ गया। चलो ये OH है, ये यहाँ से बॉन्ड विड्रॉल करेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये रिंग क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या जोड़ दोगे, नेगेटिव। जोड़ दिया भाई नेगेटिव, साथ में कीटोन भी बाहर आएगा, आएगा ना। यहाँ पे आ गया OH, अब ये प्लस- क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। पता चला भाई, ये IMP है, लिख लेना। किसी को भी मार्क्स से चाहिए हो तो भाई IMP है। वैसे मेरा IMP, मेरे को IMP से कुछ लेना देना नहीं, IMP जैसा कुछ होता नहीं। किसी टीचर की बात में आके IMP पे चले मत जाना पेपर देने, समझ रहे हो भाई। पूरा पढ़ो, खुद पे ट्रस्ट ज्यादा रखो। IMP के भरोसे कभी पेपर में जाना मत, बराबर भाई, कि मैं IMP पढ़ लूंगा और हो जाएगा। हाँ, MCQ में हमारे पास पर्याय नहीं है तो हम लोग भाई कुछ MCQ याद करके जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे भी सोल्व कर पा रहे नहीं है, तो फिर क्यों फिर टाइम वेस्ट करना, समझ रहे हो ना बच्चे। ओके, तुम लोग बच्चे अपना जल्दी ग्रुप बनाओ। डन है तो भाई कोशिश रखना कि IMP के भरोसे जाना मत, बराबर भाई। हर साल जो बच्चा IMP के भरोसे जाता है ना, वो मेरे को बाद में मैसेज जरूर करता है कि सर IMP जैसा कुछ था ही नहीं, समझ रहे हो। तो भाई मैं तो साल की स्टार्टिंग से बोल रहा था IMP के भरोसे बैठो नहीं, लेकिन लास्ट में तो भाई मैं भी कुछ ना कुछ सवाल दे ही दूंगा तुम लोग को, 80-90 सवाल, कि ये पढ़ के जाओ तुम लोग बोर्ड में क्या हो जाओगे, पास। लेकिन ऑन रिक्स, समझ रहे हो भाई, IMP के भरोसे बैठना नहीं है। इसकी रिएक्शन में ओलियम के साथ करता हूँ। ओलियम में दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग की सुविधा के लिए मैं ओलियम बता देता हूँ, याद आ रहा होगा तो भाई। ये मैं तुम लोग को जब या भी मैंने जब स्टार्टिंग में तुम लोग को बेसिक प्रिंसिपल केमिस्ट्री पढ़ाया होगा, तो उस टाइम पर मैंने तुम लोग को एटॉमिक मास निकालने के टाइम पे या फिर कोई ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके टाइम पे मैंने ये सब्सटेंस दिया होगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2O7, अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो। ऑर्गेनिक में भी मैंने बहुत बार बताया है, बराबर भाई। तो ये मैं भी बहुत बार यूज करता हूँ, क्योंकि ये आता है फ्यूचर में, समझ रहे हो भाई। तो ये डन हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ओलियम का। फॉर्मूला लिख लेना H2H2O7, बराबर एनहाइड्रेट जैसा ही है देखने में, दिख रहा है एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट बनाना हो तो क्या करूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है भाई। यहाँ पर कौन आया, CH3, यहाँ पर कौन आएगा भाई, CH3। फर्क देख लेना खाली, बाकी तो सिस्टम पूरी सेम की सेम है, डिट्टो। CH3 यहाँ पर क्या आएगा, CH3। यहाँ पे OH है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या है, OH है। यहाँ पे ऑक्सीजन बोलो। और एक सेट कर देता हूँ बेटा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सेट कर। तू सल्फर कितने बॉन्ड बना पाता है, 6। चलो सेट करते तो भाई 6 बनाते, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। अभी ले ले भाई सेटिंग, बराबर, बैठ गया सेटिंग। ओके, तू बनाना सीख जा। चलो H2, यहाँ पर क्या आएगा, H2O5। मैंने पहले बनाया था वो क्या था, O5। दूसरा मैंने क्या बनाया, H2H2O7। दोनों एप्लीकेबल है, समझ रहे हो ना भाई, क्लियर हो रहा है। हाँ, लेकिन तुम लोगों को ओलियम दिया तो तुम लोगों को ओलियम ही यूज करना है, पता चल रहा है भाई। फोस्फरस का भी ऐसा ही मैनर है। हम लोगों ने 4 फॉस्फरिक एसिड मैंने तुम लोगों को बताए थे, याद होगा तो एक MCQ आया था उसमें, कितनों को याद है। याद है तो ऐसे अच्छे से हैंड रेस करो तो मेरे को पता चलेगी भाई, बता रहा हूं तो थोड़ा तो वर्क है। मैंने 4 फॉस्फरिक एसिड बताए थे, बराबर। उसमें से एक फॉस्फरिक था, एक फॉस्फरस था, एक पायरोफॉस्फरस था, याद होगा तो। कितनों को याद है, मैंने उसके फॉर्मूला भी बताए थे, HPO3 HP। बड़ा बहुत काम है, छोटी चीज है, बट तुम लोगों को MCQ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। MCQ छोटी छोटी चीजों से बनते हैं, समझ रहे हो। वहां पे कोई बहुत बड़ी वास्ट जो सबके ध्यान में आए वो कभी MCQ में पूछा जाता नहीं है। तुम लोग इतना मान के चलना, MCQ में तुम लोग के टेक्स्ट बुक के सवाल तो मिलने वाले नहीं है। चलो पता चल रहा है बच्चे, इसलिए तो मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। डन है ये, बोले इसकी रिएक्शन में करूं, मेरे को सल्फोनेशन करना है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। देख लो भाई, SO3H है ना, SO3H। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, बेंजीन रिंग पे कौन होता है, हाइड्रोजन। बेटा तुम लोग रेजोनेंस कर सकते हो, मैं रेजोनेंस दिखा चुका हूं। अभी तुम लोग जोड़ो, तुम लोग की मर्जी। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव आयन पे कौन जुड़ेगा बच्चे, जुड़ेगा बेटा। डन है, पता चल रहा है, कितनों को पता चला।
कैसे आया, ये सल्फोनेशन है, क्या है सल्फोनेशन, याद रख लेना हर चैप्टर में आएगा, समझ रहे हो भाई, सल्फोनेशन हर चैप्टर में आएगा। इसकी रिएक्शन में इसके साथ करूं तो क्या होगा, यहाँ से A प्लस A माइनस, H किसके साथ जाएगा, इसके साथ, बन गया भाई H2SO4 बाहर, और ये किधर आ गया, रिंग पर। डन है, कितनों को पता चला, समझ पा रहे हो भाई। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, NaOH के साथ करें। तो NaOH के, भाई इसमें से कौन सा गैस बाहर निकल सकता है बोलो तो, SO2। जहां पर भी गैस बाहर निकले, वुंश-डिकर रिएक्शन थी, याद होगा तो, कितनों को याद आ रहा है वुंश-डिकर रिएक्शन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता था, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी थी, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड की पॉसिबिलिटी हो वहां पे तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे कौन बाहर निकल सकता है, गैस बाहर निकल सकता है, और गैस की रिएक्टिविटी तुरंत होती है, तुरंत बाहर आता है, समझ पा रहे हो भाई। चलो हम लोग अगर इसकी रिएक्शन करें, इसको अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, सल्फर है ना, ये सल्फर, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर क्या होगा OH, इंटरचेंज कर सकते हो, NaOH उन लोगों ने लाया है, तुम लोग इंटरचेंज करके समझो तो भी चलेगा, मैं NaOH भी लाके दिखाता हूं, ये हो गया माइनस, डन है भाई। ये क्या होगा, तो अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, यहाँ के विड्रॉल कर दिया, लोन पेयर वाला सब्सटेंस है, लेके चला जाएगा, लेके फुर, तो इधर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, कौन सा गैस बाहर आ गया, SO2। अभी ये जो OH है उसको रखो जैसे का वैसा, यहाँ से कौन आएगा, तो Na प्लस OH माइनस, करो वही बनना है, समझ रहे हो भाई। Na प्लस किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, ये OH माइनस किस पे आ जाएगा, रिंग पे आ जाएगा बच्चे। ओके, हम लोग ऐसे बायो प्रोडक्ट पे फोकस देते नहीं है, कई बायो प्रोडक्ट लिखी नहीं है, कितनों को पता चला क्या किया मैंने यहाँ पर। ओके, अंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चे। यहाँ पर H प्लस था, यहाँ पे प्लस माइनस बना, खाली प्लस माइनस से ही मैं पूरा ऑर्गेनिक बता दूं तुम लोगों को, बराबर। मैकेनिज्म तो मैं खाली थोड़ा इसलिए कि थोड़ी बत्ती जलती रहे, कि कोई ऐसा ना समझे कि यही रियलिटी है, क्लियर हो रहा है। बाकी प्लस माइनस करके हो सकता है। मेरे को बताओ प्लस माइनस कितनों को अभी करना जमता है, प्लस माइनस से प्रोडक्ट बनाना। भाई कैसे कुछ ना कुछ तो हम लोग बना के आएंगे, एरो तो खुला छोड़ के आगे बच्चे। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे पास 200-300 सप्लीमेंट्री आती है, उसमें से कम 150 से 200 सप्लीमेंट्री ऐसी ही होती है, 100 को एक्सेप्शन रखूं तो। जो लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, वो लोग रिएक्शन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे उन लोगों ने ये बनाया ये क्यूमिन बनाया ना बच्चे। अभी यहाँ पर उन लोग का लॉजिक होता नहीं है, तो बिना लॉजिक के तो अपने को प्रोडक्ट याद आएगी नहीं, इतनी सारी रिएक्शन है, समझ पा रहे हो भाई, इतनी सारी रिएक्शन है, याद नहीं आती। लेट सपोज उन लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि मेरे को O2 लिखना है, वो यहाँ पे ऐसे एरो छोड़ देंगे, ये ऐसे खुला छोड़ देंगे, समझ रहे हो, खुला। ये सामने वालों को हिंट हो जाती है कि इसको आता, समझ पा रहे हो। उसको भी तो बेवकूफ बनाओ थोड़ा सा, इधर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाओ, बनानी आनी चाहिए, समझ रहे हो भाई। प्लस माइनस जिसको करना आता है वो ये कोरा छोड़ेगा नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि टीचर उसको कुछ मार्क्स चाहे तो पास कर पाए, समझ रहे हो ना। कोरा छोड़ा होता है ना, तो टीचर भी किसमें होता है भाई, संकट में, मार्क्स कहा देगा, समझ पा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग प्लस माइनस करके प्रोडक्ट बनाते हो, अभी किसी को पता है प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, चलो ना। अभी भाई इतना तो अपने को आइडिया आना ही चाहिए कि भाई ये CH3 कभी जाता नहीं, अभी तक हम लोगों ने कभी CH3 को छेड़छाड़ किया नहीं है, याद आ रहा है भाई किसी को। तो यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, कितनों को याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल, 0.5 बढ़ाओ 0.5 घटाओ ये। ओके, तो हाइड्रोजन की होती 2.1, ये होती माइनस। भाई वो जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कभी कर पाओगे नहीं ऑर्गेनिक। चलो ये प्लस, कार्बन पे कौन चला जाएगा, प्लस माइनस, बन गया भाई प्रोडक्ट। वैसे तो भाई इजी है चीजें, लेकिन वो क्या अभी तुम लोग समझ रहे हो हार्ड है, तो फिर हम लोग कर रहे हो उसके बेसिस पे, बन गया ये प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है। अभी इसका इधर एरो पे मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ बनाना है, तो मैं इसमें इंटरचेंज कर दूंगा। कुछ ही याद नहीं आ रहा मुझे, समझ रहे हो भाई। तुम लोग का आता हो तो ठीक है, नहीं आ रहा मुझे, चलो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, इंटरचेंज से भी मेरी प्रोडक्ट बन जाती है। मेरे को फिनोल बनाने को बोला था, बन गया भाई फिनोल। सेटिंग मारना सीखो ना, क्लियर हो रहा है भाई। नहीं आता तो फिनोल बनाना है, तो फिनोल कैसे बनेगा सोचते जाओ धीरे धीरे, बन गया फिनोल। क्या बार आ गया, CH3COO। हाँ, एरो के लिए भाई वो टीचर ऑन रिक्स जाएगा कि एरो पे कुछ नहीं लिखा था, नहीं बना, लेकिन पास तो आराम से हो गए भाई। 65 से 70 मार्क्स लाना मेरे सब्जेक्ट में कोई मुश्किल बात है नहीं, हर बच्चा ला सकता है, समझ रहे भाई। जो बच्चे 3-3, 4-4 साल से फेल हो रहे थे ना पिछले वाली बैच में, वो बच्चे भी 50-55 मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में, समझ रहे हो। मतलब समझ लो कि पेपर इजी ही होता है, खाली बच्चे का थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तुम लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करते हो ना, तब तुम लोग के माइंड में थॉट आते हैं यार जम नहीं रहा है, करूँ क्या, तो भाई साल तो वैसे में ही निकलेगा, समझ रहे हो। बैठ जाओ, लग जाओ पढ़ने के लिए, समझ रहे हो भाई। नहीं जम रहा कोई नहीं, 6 घंटे बैठो तो करा, एक दिन तो 6 घंटे बैठ के दिखाओ,
कितने जन बैठ जाते हैं एक दिन में 6 घंटे? भाई ये बहुत जरूरी है। तुम लोग बोलोगे पढ़ाने के सिवा ये जरूरी है, जितना टोकूगा ना उतना बच्चा करेगा। 6 घंटे कौन बैठा आजकल? भाई तुम लोग के क्लास का टॉपर भी बैठा नहीं होगा 6 घंटा, बैठा है? बैठिए बच्चे।